Thank you for your answer, and your answer is absolutely correct, and the correct answer is 29th August 2019. My next question is for class 8. Who is the brand ambassador of Fit India movement? Anyone else? Sorry, the correct answer is Ankit Kumar Pandey. My next question is for class 9. Who was the first recipient of the Rajiv Gandhi Khel Ratna Awards? Anyone else? Sorry, the correct answer is Viswanathan Anand, the renowned Indian chess grandmaster. My next question is for class 11. Who famously said, when people throw stones at you, turn them into milestones? Say it loudly. Thank you for your answer. Your answer is absolutely correct, and the correct answer is Sachin Ramesh Tendulkar, god of cricket. And my last question is for all. Who was the first Indian to win gold at World Athletic Championship? Thank you for your answer. Your answer is absolutely correct, and the correct answer is Neeraj Chopra. Thank you and have a wonderful day. Good morning to esteemed principal sir, respected teachers and my dear brothers and sisters. As we know that we are celebrating Fit India movement, so today is the last day of this campaign. Therefore, I would like to request our beloved PT ma'am to come over the stage and take the pledge. I also like to request all of you to repeat after, please ma'am. Good morning all of you. I promise to myself that I will devote time for physical activity and sports every day. And I will encourage my family members and neighbors to be physically fit and make India a fit nation. Jai Hind. अभी मैं दो स्लोगन बोलूंगी, मेरे साथ तुम लोग उसको रिपीट करोगे. If body is fit, then mind is. If body is fit, then mind is. Fit India. Fit India. Thank you. ये 29 अगस्त 2019 को ये फिट इंडिया कैंपेन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया देश के अंदर. इसका एकमात्र मकसद अपने देश को फिट रखने के लिए, फिजिकली फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस भी होना चाहिए, ये इसका मूल मकसद है. और खास करके स्कूल के अंदर ये कैंपेन चलाने का एकमात्र उद्देश्य है, जो खास करके बोर्ड क्लास बच्चे, आप लोग फिजिकली तो फिट नहीं हो और मेंटली फिटनेस भी आपके अंदर नहीं है. फॉर एन एग्जाम्पल, गेम्स पीरियड में बहुत सारे बच्चे इधर उधर घूमते हो, बोलते हो पढ़ाई करनी है. बिल्कुल आपका ये फिटनेस जो अच्छे बच्चे होते हैं उसके लिए नहीं है. जो मार्क हिट करते हैं, टॉपर्स जो होते हैं, उनका जब आप इंटरव्यू पढ़ोगे तो वो भी अपने उस टॉपर वाले जो ऑल ओवर इंडिया में रैंक लाते हैं 1 to 10 में, वो भी खेल के लिए टाइम निकालते हैं और 1 घंटे आधे घंटे के लिए वो आउट ऑफ द सिलेबस ब्रेन को डाइवर्ट करते हैं, ले जाते हैं. वो फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस लाता है. 1 घंटे का ब्रेन रिलैक्सेशन पूरे बॉडी को, पूरे ऑर्गन्स को साइंटिफिकली आपको पूरा रिलैक्सेशन दे देता है. नेक्स्ट 24 आवर्स आप जितना इसके अंदर गेन करोगे वो फिजिकली फिट डालेगा. स्कूल के अंदर ये फिटनेस कैंप, फिजिकल फिट इंडिया जो मूवमेंट है, ये लाया प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि अब छोटे छोटे बच्चे भी डिप्रेशन होने लगे हैं, उसके शिकार होने लगे. कोटा जैसा जो पूरे इंडिया में टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन के लिए बहुत फेमस है, वहाँ ऐसा इंसिडेंट थोड़े थोड़े दिनों में हो रही है. ये सब पे जो स्पेशलिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि ये बच्चों के अंदर जो इस तरह की प्रतिस्पर्धा,
ये जो भावना आ रही है मार्किंग की, उसको चेंज करने की जरूरत है। आपका मेंटेलिटी बदलने की जरूरत है, फिजिकल फिटनेस लाने की जरूरत है। और जैसे ही फिजिकल फिटनेस आएगा तब जाके कंप्लीट मेंटल फिटनेस आएगा। क्लास के अंदर भी आप लोग पढ़ते हो, विदाउट फिजिकल फिटनेस मेंटल फिट आप हो ही नहीं सकते। भले आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो किसी भी क्लास में टीचर्स के लेक्चर अटेंड कर रहे हो, जब तक आप मेंटली फिट नहीं हो वो आप 100% एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाओगे। इधर से सुनोगे, उधर आप बैठे रहोगे क्लास में, और मन आपका, दिमाग आपका घूमता रहेगा थिरुवली में, रायगढ़ में। तो ये फिटनेस नहीं है। इसके लिए आपको 1 घंटे का बोर्ड वाले, कुछ इंजरी वाले गेम नहीं खेलना, जो सेफ गेम्स है। नहीं कुछ तो ट्रैक के ऊपर जाइए, 200 मीटर 400 मीटर दौड़ लगा लीजिए, 4 राउंड लगा दीजिए, कोई इंजरी नहीं होगी, फिटनेस आ जाएगा। अब फिजिकली फिटनेस जैसे आएगी, ब्रेन थोड़ा रिलैक्स होगा, मेंटल फिटनेस आ जाएगी। ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। तो ये जो हमारा मूल इस कैंपेन का उद्देश्य है, ये हमारा 4th या 5th, मतलब कौन सा एडिशन है ये बात है ये, तो ये कंटिन्यू चलेगा। इस तरह से प्राइम मिनिस्टर जी का ये एम्बिशन है कि इसको एक जन आंदोलन बना देना है फिटनेस लाने के लिए। और इसके ऊपर और बड़ा थॉट है कि हमारा जो ये इकोनॉमिकल फाइनेंशियल जो ईयरली डॉक्टर के ऊपर इन्वेस्ट जाता है हमारे कंट्री का बजट का, तो वो जो हमारा फिटनेस अच्छा रहेगा तो वो बजट बच जाएगा। जो डॉक्टर्स हॉस्पिटल के ऊपर जितनी सब्सिडी जाती है, तो अगर हमें उसकी मेडिसिन और ट्रीटमेंट में पैसे खर्चे बच जाएंगे तो उस पैसे को दूसरे तरफ हम यूटिलाइज कर पाएंगे देश को डेवलप करने के लिए। चलिए, थैंक यू। Respected teachers and dear children, good morning to all of you. Good morning, sir. How are you? Fine, sir. Good. I'm also fine. Thank you very much. किसी ने तो पूछा, देखो एक दूसरे का हाल चाल पूछ लेने से कुछ खर्च नहीं होता, बल्कि बढ़ता है। क्या बढ़ती है? खुशियां बढ़ती है ना? You spread happiness. When you spread happiness, you stay fit. And that is what we are talking about today. We have been celebrating Fit India movement. India should be fit. There are 2 ways to stay fit in your life. One is by using medical health facilities. It also gives you fitness. The other is by keeping ourselves engaged in natural activities such as yoga and different types of physical exercises. So these are the 2 ways of keeping ourselves fit and stay happy. It is wisely said that a sound body exists only in a sound and fit body. That is a proverb. एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का निवास होता है, अन्यथा नहीं होगा। शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो दिमाग भी स्वस्थ नहीं होगा। लेकिन this Fit India movement was implemented in Navodaya Vidyalayas and other Vidyalayas also on the basic fundamental that the students are undergoing a lot of stress and suffering due to intense pressure coming from the competitions, feeling of competition felt by them, felt by the students. This competition is creating a lot of stress and anxiety and depression related disorders among our children. Our education policy talks about holistic development.
In this holistic development, one domain is CAP, C-A-P. You know what we mean by CAP. C stands for cognitive development. Cognitive means something which is related to your mind. Intellectual development. That is your cognitive development. So your cognitive development takes place in your schools through experience and through classroom teachings, through practice. It gives you cognitive development. Then A stands for affective development. Affective means your emotional. Affective means emotional development. You know, emotional, in addition to intelligence quotient, we have emotional quotient also. How well developed you are emotionally. That is also very important. So, affective development, and in addition to affective development, P stands for psychomotor development. P for psychomotor development. And what is psychomotor development? Psychomotor development is actually related to your different types of physical activities which are directly or indirectly affecting your mind. Physical activities especially, which involves yoga and different types of aerobic and non-aerobic exercises, and of course different types of sports activities. So if you want to remain fit, if you want to keep stress away, if you want not to fall prey, not to fall under the grip of depression, under the grip of anxiety, which are highly deadly for the survival of human being. Their anxiety, the depression, all these are very ugly forms of our life. But they are reality. They do come in our life at one stage or the other. You are going through a very volatile stage of your life. Adolescence, as is said, is the period of turbulences. Your time period is very unstable. Psychologically, it's bound to happen. So, to keep it in balance, this Fit India movement is highly essential.